भारत में अमीरों की कोई कमी नहीं है, पर रतन टाटा ही क्यों? उनके लिए क्यों सबके मन में है इतना सम्मान? अमीरों को अक्सर लोग उनकी रुतबा के लिए जानते हैं, पर रतन टाटा को उनकी महान व्यक्तित्व की वजह से। तो चलिए उस शख्स के बारे में जानते हैं जिनका इस दुनिया में हेटर्स की संख्या 0 है। वो कहते हैं जीवन में उतार चढ़ाव हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। रतन नवल टाटा जमशेदजी टाटा के परपोते, जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की थी। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। पिता नवल टाटा और माता सुनी टाटा, जिनके सादगी भरे व्यवहार और भारत में आई हुई सारी मुसीबतों में फरिश्ते की तरह मदद करने के लिए उनको सभी बेहद पसंद किया करते हैं। अरबपतियों में शामिल होने के बावजूद वो अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लेते थे। एक ऐसा इंसान जिनको नफरत करने वाले शायद ही इस दुनिया में कोई हो। रतन टाटा की फैसले लेने की क्षमता कमाल की थी। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सही निर्णय लेना कोई सामान्य बात नहीं है। टाटा ग्रुप को कामयाबी के नए शिखर तक लेकर जाने में उनकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनसे हम सीख सकते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेने से इंसान को सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। एक ऐसा इंसान जो धरती से जुड़े हुए है। सिर्फ खुद की झोली भरने की सोच तो उन्होंने कभी नहीं रखा। हमेशा ही गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की बारे में सोचा। 2009 में रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार को मध्यम वर्ग के लिए सुलभ बनाने का अपना वादा पूरा किया। उन्होंने 1 लाख की कीमत वाली टाटा नैनो लॉन्च की। 1991 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे। फिर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। कहते हैं ना, जो सबके लिए सोचते हैं उनके लिए भगवान भी सोचते हैं। 9 अक्टूबर 2024 बुधवार को अपनी 86 साल उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग किए। इतने सालों में उन्होंने अनगिनत शिक्षा देकर गए नौजवानों को। न्यूयॉर्क के कर्नल विश्वविद्यालय से 1959 में उन्होंने आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1961 में टाटा स्टील से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इस अनुभव ने टाटा समूह के भीतर उनके भविष्य के नेतृत्व की भूमिका की नींव रखी। 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। कई बार रतन टाटा की शादी की चर्चे हुए, लेकिन रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। वो इंसानियत का मिसाल थे। ऐसा इंसान जो खुद की भले के साथ साथ किसी और के भले के बारे में भी सोचा करते थे। 1991 वो स्टील समूह के अध्यक्ष बने और अपने परदादा द्वारा 100 साल से भी पहले स्थापित हुए समूह को 2012 तक चलाया। उन्होंने टाटा समूह का पुनर्गठन उस समय शुरू किया जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण चल रहा था। उन्होंने टाटा नैनो और टाटा इंडिका सहित लोकप्रिय कारों के व्यवसाय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चेयरमैन पद छोड़ने के बाद उनको टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया। रतन टाटा के दिए हुए कुछ सीख जिसे याद रखने से आपके जीवन को हो सकता है जीने में आसानी। तो चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा, अगर आप तेज
से चलना चाहते हो तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हो तो साथ साथ चलिए। अपनी जड़ों को कभी ना भूलें और हमेशा गर्व करें कि आप कहां से आते हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग ही उसको नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट करती है। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें एक स्मारक बनाने में इस्तेमाल करें। जीतने का एकमात्र तरीका है हारने से डरना छोड़ देना। दूसरों की नकल करने वाला इंसान थोड़े समय के लिए सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। आखिर में हम सिर्फ उन्हीं मौकों पर अफसोस करते हैं जो हमने लिए ही नहीं। और भी कई सारे बातें वो बोल कर गए हैं जो जीवन में सफल होने में आपको मदद कर सकते हैं। अक्सर किसी छोटे कंपनी या दुकान के मालिक भी क्या करते हैं, अपनी कंपनी में एक रुतबा जमा के रखते हैं। वो सिर्फ दूसरों से काम कराते हैं, खुद सेठ बनकर सुपरवाइज करते हैं। काम में अक्सर हाथ लगाने में उनको शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि वो सेठ है। पर रतन टाटा ने अपनी ही कंपनी में ब्लू कलर कर्मचारी के रूप में काम किया। 1971 में टाटा स्टील जमशेदपुर में ब्लू कलर कर्मचारी के रूप में अपने काम की शुरुआत की। इससे पहले उनके पास में न्यूयॉर्क से IBM कंपनी का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी में काम करना पसंद किया। उन्होंने अपने देश भारत के लिए भी बहुत कुछ किया। रतन टाटा की ओर से कई छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। रतन टाटा स्कॉलरशिप से टाटा स्कॉलरशिप तक विभिन्न तरह से छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। 26/11 की घटना आज भी स्मृति पटल पर उभरती है जो रूह कांप जाती है। उस दौरान रतन टाटा ने करीब 80 प्रभावित कर्मचारियों को परिवारों से व्यक्तिगत मिले, उन्हें मुआवजा भी दिया और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाया। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने उनके परिवार और आश्रितों को उनके शेष जीवन के लिए कई सारी सुविधाएं प्रदान की। 2012 में रतन टाटा ने कुपोषण का शिकार हो रहे बच्चों की काफी मदद की थी। कोविड-19 की शुरुआत में इस महामारी से निपटने के लिए रतन टाटा ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। उन्होंने 500 करोड़ का फंड हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए निकाला था ताकि जरूरतमंद सामानों की पूर्ति की जा सके। उनके बारे में जितना भी बोलो उतना ही कम है। उनके दिए गए और उनके किए गए कामों का कोई अंत नहीं है। चाहे जितना भी बोलो उससे भी कई गुना ज्यादा छूट जाती है। ऐसा एक महान सितारा अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर अगले 100 साल से भी ज्यादा वो लोगों के दिल में जरूर जिंदा रहेंगे, क्योंकि इंसानों की मौत होती है, फरिश्तों की नहीं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ढेर सारा प्यार मेरे प्यारे श्रोताओं को।